नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था और हमने उसके लिए उसका एक्सरसाइज 8.1 का पूरा क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किया था। तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो त्रिकोणमिति के कुछ वैल्यू होते हैं उस वैल्यू को हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं कि उसको हमको रटना ना पड़े और यहाँ पे हम समझ के उसको हमेशा के लिए याद कर लें, जिससे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं कि हमको इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करना रहता है। तो वैल्यू रखने का मतलब ये होता है कि अगर हमको वैल्यू याद रहे तो हम वैल्यू को आसानी से रख सकते हैं और वैल्यू को आसानी से रख के क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बिना हम पेन को उठाए अपने मन से कैसे हम अपने मन में पूरा जो हमारे पास त्रिकोणमिति का टेबल है उसको हम अपने मन में याद कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास एक सारणी बनी हुई है जिसमें हमको इसका वैल्यू पूरा याद करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास त्रिकोणमिति रेशियो साइन ए, कास ए, टैन ए, कासे के, सेक और काटे दिया गया है। अब हमसे अगर मान की बात करते हैं तो मान पूछा कैसे जाता है, हमसे ऐसे पूछा जाता है कि साइन 45 प्लस कास 60, साइन 45 प्लस कास 60 का मान बताइए। तो अगर हमको साइन 45 और कास 60 का मान निकालना हो तो अब इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, ये हमारे पास जो ये इसका सारणी है ये हमको याद होना चाहिए। तो आज हम आपको सारणी याद करवाते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, हमको दिया गया है थीटा, यहाँ पे 0 मान दिया गया है, 30 दिया गया है, 45, 60 और 90। हम कैसे करें कि हमको ये याद हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 ले लेते हैं। 0 के बाद 1 लेते हैं, 1 के बाद 2 ले लें, 2 के बाद 3 ले लें और 3 के बाद 4 ले लें। अब इसके बाद हम क्या करवाते हैं कि सभी में हम 4 से डिवाइड करवा दें। सभी में क्या करवाएं, हम 4 से डिवाइड करवा दें। तो हम यहाँ भी 4 से डिवाइड करवाते हैं, यहाँ भी 4 से डिवाइड करवाते हैं, यहाँ भी करवाते हैं और हमने सभी संख्याओं में क्या किया, 4 से डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो आइए हम वर्गमूल यहाँ पे निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे वर्गमूल की बात करते हैं कि हमें 0/4 की वर्गमूल निकालना है, 0/4 है और 4 पे हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम यहीं पे किनारे पर देखते हैं 0 दिया गया है और नीचे क्या दिया है, 4 दिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का मतलब 0 का ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। इसके स्क्वायर से इसकी करनी कट जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 0/2। और 0 में अगर 2 से हम भाग कराएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने किसका मान निकाल लिया, साइन 0 डिग्री का। अब इसके बाद हम साइन 30 का निकालते हैं। अब साइन 30 का निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको दिया गया है √1/4, इसका भी वर्गमूल निकालें। अगर √1/4 की बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 के स्थान पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 के स्थान पे किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर से करनी पूरा हट जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, हमको 1/2 मिल गया। अब इसके बाद हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, √2/4। तो हम √2/4 को निकाल के देख लें। तो हमारे पास √2/4 को हम निकाल के देखते हैं। ये हमारे पास √2 दिया गया है और ये क्या दिया है, 4 दिया है ना। तो √2/4, तो अगर हम बात करते हैं √2 को तो √2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, √2 को रोक देते हैं या हम इसके पहले इसको ऐसे काट दें, 2 2 जब 4। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, √1/2 बच जाएगा। तो अगर और 1 की बात करते हैं तो 1 का स्क्वायर करवा सकते हैं, जबकि 2 का नहीं होगा। तो 1 का स्क्वायर करवाएंगे तो 1 बाहर निकल आएगा और 2 हमारा रूट में बचेगा। तो यहां से हमारे पास मान हमको क्या मिल जाता है, 1/√2 मिल जाता है। फिर इसके बाद हमको क्या मिला है, √3/4। तो √3/4 को हम देख लेते हैं। हमारे पास ये दिया गया है √3 और ये क्या दिया है,
4। अगर 3 की बात करते हैं तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, जबकि 4 की बात करते हैं 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो यहां से हमारे पास √3 बच जाएगा, और 4 की बात करते हैं 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इसके स्क्वायर से करनी हटेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/2 आ गया। तो यहाँ पे क्या मान आ गया, √3/2 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा है, sin 90 का मान बचा है। किसका मान बचा है, sin 90 का। तो √4 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं। 4/4 था, 4 से 4 को काट दिए, क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। तो यहां से हमारे पास क्या मिल जाता है, हमको 1 मिल जाता है। तो यहां पे हमने देखा कि कैसे हमने बहुत आसानी से हमने त्रिकोणमिति के अनुपात में sin a का जो हमको मान निकालना था, जो हमको sin थीटा का मान निकालना था, या sin a का मान निकालना था, उसको हमने कैसे बहुत आसानी से निकाल लिया। अब यहां मानने के लिए चाहे हम ये मान ले और चाहे थीटा मान ले, कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे ए लिए हैं, तो यहाँ पे भी कॉमन क्या ले लिया, ए ले लिया। अब इसके बाद देखें कि अगर हमने sin a का मान निकाला तो sin 0 का मान हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। sin 30 का मान क्या मिल गया, 1/2। sin 45 की बात करते हैं तो 1/√2। अगर sin 60 की बात करते हैं तो √3/2। और अगर sin 90 की बात करते हैं तो हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। क्या मिल गया, 1 मिल गया। अगर हमने अब साइन का निकाल लिया है, तो अब हम इसको एक जादू की तरह देखेंगे कि कैसे हम साइन से कास का मान, tan का मान, कॉसेक का मान और सेक का मान और काट का मान बहुत आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। तो हमने अभी तक किसका मान निकाला था, साइन का। तो हम जब साइन का मान निकाल लेते हैं, और अगर हमसे साइन के बाद कोई हमसे कास का मान पूछे, किसका मान पूछे, कास का मान पूछे, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास साइन 0 से 90 पे गया है, तो हम कास के लिए क्या करते हैं, 90 से 0 तक का मान लिखते हैं। 90 से 0 का मान का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास साइन 0 का मान होगा, यहां पे जो हमारे पास साइन 0 का मान दिया गया है, वही हमारा किसका मान हो जाएगा, कास 90 का मान हो जाएगा। या हम ऐसे कहें कि जो हमारे पास साइन 90 का मान है, वो हमारा किसका मान हो जाएगा, कास 0 का मान हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास साइन 90 का मान कितना था, 1 था। तो यहां पे कास हमारा 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर साइन 60 का मान कितना था हमारे पास, √3/2 था। तो कास 30 का मान हमारे पास क्या मिल जाएगा, √3/2। अब हमारे पास कास 45 की बात करते हैं, तो साइन 45 का 1/√2 था, तो अब यहीं पे आ जाएगा, तो यही भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइन 30 का, साइन 60 का। तो साइन 60 का मान हमारे पास ये था। अब हमको किसका निकालना है, कास 60 का। और कास 60 का निकालना है, किसका हम देखेंगे, साइन 30 का देखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद साइन 0 का मान हमारे पास कितना था, 0 था। और साइन जो 0 का मान होता है वही कास 90 का मान होता है। तो देखो हमने कैसे इतना आसानी से निकाला यहाँ पे, कि यहाँ पे हमको 0 दिया गया था, फिर उसके बाद 1/2 था, फिर 1/√2, फिर उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। अब हमने इसी को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से हमने लिखा 1 के बाद √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद 1/2, और फिर इसके बाद हमने क्या लिख दिया, 0। तो हमने देखा कि साइन का अगर हम अपोजिट कर देते हैं, साइन का क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो हमको किसका मान मिल जाता है, कास का। तो हमने साइन और कास का बहुत आसानी से मान निकालना सीख लिया। अब हम आते हैं किस पे, tan पे आते हैं। किस पे आते हैं, tan पे। तो tan के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि tan थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, हमने यहां पे पढ़ा था लाल बटे कक्का से। किससे पढ़ा था, लाल बटे कक्का से। किससे पढ़ा था, लाल बटे कक्का से। तो जो हमारे पास ये लास्ट वाला होता था, इसको हम क्या कहते थे, tan कहते थे। बीच वाले क्या कहते थे, कास कहते थे। और सबसे पहले वाले क्या कहते थे, साइन कहते थे। तो अभी हमको किसका काम है, tan का। तो tan के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। जबकि हमने tan थीटा का एक फार्मूला और सीखा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कास थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे में कास थीटा। अगर हम साइन थीटा और कास थीटा का मान रख दें, देखिए यहाँ पे साइन थीटा कास थीटा का मान रख दें। साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटे कर्ण। क्या है, लंब बटे कर्ण। जबकि कास थीटा का मान क्या है, आधार बटे कर्ण। रख देते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण से कर्ण कटा, तो हमारे पास क्या मिल गया, लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला, लंब बटे आधार। यहाँ पे हमारे पास जो tan थीटा का मान मिला, वो लंब बटे आधार मिल गया। इसका मतलब हमारे पास क्या था कि अगर जैसे हमारे पास tan
हमको किसका मान निकालना था, साइन और कास का मान पता था, अब हमको निकालना किसका मान था, tan का निकालना था। तो अगर हमको tan 0 का मान निकालना था, किसका मान निकालना था, tan 0 का मान निकालना था, तो tan 0 का मान निकालना था तो हम क्या कर दें, साइन 0 बटे कास 0। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन 0 बटे में कास 0, और साइन 0 का मान हमने क्या देखा है, यहाँ पे साइन 0 का मान हमारे पास 0 आया था, कितना आया था 0, और कास a का मान क्या आया था 1 आया था, कास a का मान क्या आया, कास 0 का मान क्या आया था 1 आया था। और अब अगर हम 0 में 1 से भाग कराएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम tan का मान निकालना चाहें, किसका मान निकालें, tan का, तो इसका और इसका बटे में क्या करवा दें, अनुपात करवा दें। जैसे tan का निकालना साइन बटे कास होता है तो 0 में हम 1 से डिवाइड कराएंगे, और अगर हम 0 में 1 से डिवाइड कराएंगे तो हमेशा क्या आता है 0 आता है। अगर 0 में हम कभी किसी संख्या से भाग करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया, क्या मिल गया 0 मिल गया। अब यहाँ पे देखो 1/2 है और यहाँ पे क्या है √3/2 है, तो अगर 1/2 में, यहाँ पे 1/2 में हम √3/2 से हम भाग करवाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/√3 बच जाएगा। फिर इसके बाद इसी क्रम में फिर हम इसको विपरीत कर, इसका उल्टा करते हैं, 1/√2 और इसमें किससे डिवाइड करवा दें 1/√2 से, किससे करवा दें 1/√2 से, तो पूरे पूरा कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है √3/2, इसको भी चेक कर लेते हैं, √3/2 और पूरा डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा √3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं √3। अब हमारे पास लास्ट में बचता है, लास्ट में हमारे पास क्या है, एक 1 दिया गया है और क्या दिया है 0, और हम 0 में अगर 1 से भाग करवाएंगे तो क्या आएगा हमारा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनफाइनाइट। अब यहाँ पे हम देखें कि हमने कैसे साइन के सारे वैल्यू को निकाल लिया, कास के कैसे वैल्यू को निकाला, और साइन कास के माध्यम से हमने कैसे tan का वैल्यू निकाला। अब हमारे पास tan के बाद हमको किसका मान निकालना था, कासेक का मान निकालना था, किसका मान निकालना था कासेक का। तो अगर हमने साइन का मान निकाल लिया, किसका निकाल लिया, साइन का निकाल लिया, तो हमारे पास कास का भी साइन के माध्यम से निकल गया, और फिर साइन कास के माध्यम से tan का निकला। और अगर हमने साइन का निकाला तो कासेक का निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। अब देखते हैं कैसे, यहाँ पे कि हमारे पास साइन के बाद हमको किसका मान निकालना था, कासेक का मान। तो कासेक के लिए हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि हमारे पास होता है कासेक थीटा बराबर क्या, कासेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर कासेक का मान निकालना है तो अगर हम सबको नीचे कर दें, सबको सभी संख्याएं 1/0, या ऐसे हम बढ़ाते चले जाएं 1/0, 1/1/2, 1/1/√2, या 1/√3/2, या 1/1, तो हमको कासेक का मान मिल जाएगा। तो हम कर लेते हैं कि हमको कासेक थीटा का मान निकालना था ना, तो कासेक 0 का निकालना था, और कासेक 0 के लिए हमारे पास साइन 0 का मान क्या था 1/0, और 0 में 1 से भाग कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें भाग करवा दें 1/1/2 में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसका इसे विपरीत कराएंगे तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, जबकि इसका विपरीत कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ गया। उसके बाद हमारे पास 1/1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब हमने कासेक का निकाल लिया, किसका निकाल लिया, कासेक का निकाल लिया। तो अगर हम कासेक का निकाल लिए तब हम सेक का भी तो निकाल सकते हैं, कैसे सेक का निकलेगा। अब हमारे पास सेक का निकालना है, तो सेक के लिए क्या फार्मूला होता है, सेक ए बराबर क्या होता है 1/कास ए होता है। इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे कास है सबका 1/1 करते जाएं तो हमारे पास आता जाएगा। यहाँ पे 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर इसका कराएंगे यहाँ पे कास पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 है यहाँ पे, तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर 1/√2 है, इसका विपरीत करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √2, और 1/2 है तो 1/2 का विपरीत करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जबकि हमारे पास 1/0 है और 1/0 का विपरीत करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमको काट का निकालना है, किसका निकालना है, काट का निकालना है। तो काट के लिए भी हमने एक फार्मूला पढ़ा है। काट के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, काट ए बराबर क्या होता है
tan a। क्या होता है 1/tan a। इसका मतलब कि अगर हम 1 के नीचे tan 0 का सबका मान रखते जाएं तो हमारे पास मिलता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 1/, हम 0 रख दें 0 के निकालने के लिए, तो 1/0 जब हम रखेंगे यहाँ पे, तो 1/0 रखेंगे तो 1/0 से हमको इसका मान क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। फिर हम 1/√3/2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1/√3 रखेंगे तो यहां से क्या मान हमको मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। फिर हम 1/1 करेंगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर इसका हम क्या करेंगे, 1/√3 तो हमारे पास 1/√3 यहां पे पूरा मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि यहां पे इसका हमको मान क्या मिलना चाहिए, तो इनफाइनाइट रहता है 1/इनफाइनाइट, 1 क्या है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब 1/0, 1 हमारे पास 0 है तो ये 0 जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पूरा हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अब हम देख लिए कि यहाँ पे अगर हमको साइन 0 का मान पूछे तो हम बता सकते हैं कि साइन 0 का मान क्या है, 0 है। साइन 30 का मान क्या है, 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1। तो हमने इसको देखा कि कैसे इतने आसानी से हम इसको पूरा सारणी को तैयार कर लिए। तो एक बार हम फिर से देख लें कि सबसे पहले हमने करवाया क्या था इसमें। तो हमने सबसे पहले क्या करवाया था, 0, 1, 2, 3 और 4 तक नंबर लिया। फिर सभी में हमने क्या करवाया, 4 से भाग करवा दिया। यहां भी 4 से करवाए, यहां भी 4 से, यहां भी 4 से, और यहां भी 4 से, और यहां भी। फिर उसके बाद हमने सभी का क्या करवा दिया, वर्गमूल करवा दिया। तो यहां पे इसका वर्गमूल करवाए, तो इसका वर्गमूल करवाने का मतलब कि 0 था और यहां पे 4 था। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 0.2 आया। इसका मतलब ये पूरा 0 आ गया। फिर 1/4 था तो 1/4 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 4 2 का स्क्वायर है। अगर 4 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर होता है वो भी 1 होता है, तो 1 तो निकल आया, और 4 भी 2 का स्क्वायर है तो यहाँ से क्या निकल आया, 1/2। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 से 4 को काट दिए, 2 2 जा 4, तो 1/√2 हो गया। फिर यहाँ पे √3/2, और फिर 4 से 4 काटा तो 1 आ गया। अब इसको हम देखें कि कैसे, अगर हमको बताना हो किसी को तो हम कैसे बताएंगे। हम ऐसे बताएंगे कि हमको अगर कभी साइन 0 का मान पूछे, क्या पूछे, साइन 0 का, तो हम साइन 0 का हमको याद रहना चाहिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अगर साइन का याद है तो हम सब मान बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि जैसे हमसे अगर कभी साइन 45 का पूछा तो साइन 45 का क्या होता है, 1/√2, और कास 45 का, तो जब साइन 45 का होता है वही किसका होता है, कास 45 का। फिर अगर हमसे साइन 30 का पूछेगा तो तुरंत हम किसको याद करेंगे, साइन 30, तो साइन 30 का 1/2 है। अगर हमसे कास 60 का पूछा तो कास 60 का विपरीत तुरंत जाएंगे साइन 30 पे, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। अगर जैसे हमको काट कभी पूछे, कि जैसे काट हमको किसका पूछ ले, काट 30 का मान पूछे, तो काट 30 का पूछे तुरंत हम किसका मान याद करेंगे, tan 30 का, और tan 30 का क्या होता है, 1/√3। इसका विपरीत कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √3। तो हमने आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया जिसमें हमने देखा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आप इसी प्रकार से वीडियो अच्छे आपको मिलते रहें, और आप चाहते हैं कि और अच्छा से अच्छा वीडियो आपको इस अपने चैनल पे मिलता रहे, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।